तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेल्यूलर जेल। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं सेल्यूलर जेल के बारे में डिटेल से हम आपको बताते हैं। दो टिकट प्लीज। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके खिसकने के बाद बॉडी नीचे लटकती थी। यहाँ पे ही भयावह सजा थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ परेशान किया जाता था। यही है वो काल कोठरी जिसके नाम से आज भी लोगों के रूह कांप जाते हैं। जेल में एंटर करने से पहले हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया। चलिए सबसे पहले हम म्यूजियम में चलते हैं। ये वो यूनिफॉर्म है जो जेल के कैदी अधिकारियों को पहनने के लिए दिया जाता था। ये देखिए, ये शर्ट है, ये बेल्ट है, और दूसरी तरफ ये वो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं जो कैदियों को खाना खाने के लिए दिया जाता था। इसमें वो खाना खाते थे, जबकि ये छोटे वाले में वो पानी पीते थे। तरल पदार्थ का इसमें उपयोग करते थे वो। ये वो हेलमेट हैं जो जापानी सैनिकों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग में लाए गए थे। जापानियों का भी यहाँ पे काफ़ी दिनों तक शासन रहा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये वो ताला है जो कैदी के वार्डन में लगाए जाते थे। उनके वार्ड में बाहर से ये ताला लगाया जाता था। इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। ये वो सभी कपड़े हैं जो कैदियों को पहनने के लिए दिए जाते थे। ये वो मॉडल है जो शुरुआती समयों में सेल्यूलर जेल का हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि सेल्यूलर जेल शुरुआती समय में ऐसा ही था दिखने में, बट बाद में भूकंपों के कारण और जापानी सैनिकों के अतिक्रमण के कारण ये काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गया। ये उन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। इन महापुरुषों को किन कारणों से इस जेल में रखा गया था उसका भी विवरण यहाँ दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। ये जो स्मारक आपको दिख रही है, ये उन महापुरुषों की यादों में बनाया गया है जो इस जेल में आए पर कभी वापस नहीं जा सके, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम एक बार फिर से उनको नमन करते हैं। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद सेल्यूलर जेल कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। भले ही देखने में छोटा लग रहा हो, पर ये 100 साल पुराना पेड़ है। इस जेल को बनाने में टोटल 13 साल लग गए थे। इस जेल को बनाने का मुख्य मकसद ही यही था कि यहाँ पे वैसे कैदियों को रखा जाए जिनका भारत में काफ़ी अहम रोल है, जो वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए। इसीलिए स्पेशली ऐसे लोगों को यहाँ रखने के लिए ऐसा जेल बनाया गया था। ये देखिए, ये जेल का बाहरी हिस्सा है जो आपको ऐसा दिख रहा है।
हम अंदर भी चलेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे। ये जो सामने आपको एस्बेस्टस के नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, चलिए हम उसे देखते हैं। एक्चुअली ये छोटा सा घर यहाँ का सबसे ख़तरनाक जगह है। ये वही घर है जहाँ पे महापुरुषों को फांसी पर लटकाया गया, उन महायोद्धा को फांसी पर लटका दिया गया। ये देखिए, ये दिखने में छोटा सा दरवाज़ा जिसके अंदर रस्सियाँ लटक रही हैं। ये देखिए लीवर ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। इसी लीवर को दबाने पर एक साथ 3 लोगों को यहाँ फांसी दिया जा सकता था और दिया जाता था। चलते हम नीचे। ये देखिए, इसके नीचे वो बॉडी लटकती थी और जा कर के वहाँ से बॉडी कलेक्ट किया जाता था। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके खिसकने के बाद बॉडी नीचे लटकती थी यहाँ पे। ये देखिए कितना डरावना लग रहा है। ये है इस जेल का दूसरा सबसे खतरनाक जगह, जिसे पनिशमेंट हाउस भी कहा जाता था। यहाँ पर कैदियों को बहुत ही बुरी तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था। तो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल हूँ उस जगह पे जहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि उस टाइम अपने फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ उसे आप पनिशमेंट एरिया कह सकते हैं। ये देखिए, ये वो वही प्लेटफॉर्म है। इसमें पैर हाथ दोनों बिल्कुल फिक्स्ड कर दिए जाते थे, बांध दिए जाते थे और बिल्कुल न्यूड कर दिया जाता था। उसके बाद कोरे बरसाए जाते थे तब तक जब तक कि शरीर से ब्लड ना आने लगे या वो प्रिजनर बिल्कुल कह सकते हैं कि बेहोश ना हो जाए। ये हालत थी उस टाइम की। ये देखिए, ये देख रहे होंगे जिससे हम आप सुने होंगे कि तेल निकालने की एक सज़ा दी जाती थी यहाँ पे, वो यही है। इसमें क्या होता था कि एक तय मात्रा में नारियल या सरसों का तेल निकाला जाता था। इसमें उसको डाल दिया जाता था, नारियल को छिलका उतारने के बाद, और सरसों को अलग अलग, अगर नारियल का तेल अलग से और सरसों का तेल अलग से, और एक तय मात्रा फिक्स कर दी जाती थी कि इतना तेल आपको निकालना है। अगर आपने कोई गलती की तो पनिशमेंट दी जाती थी। और इसमें होता क्या था कि जो मतलब कि निकालते थे तेल को, तो ये चूँकि चारों तरफ घूमना पड़ता था। अब घूमने के कारण क्या होता था कि चक्कर आने लगता था। मतलब बहुत ही भयावह सज़ा थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ परेशान किया जाता था। अंग्रेज़ों का एक्चुअली मकसद ही यही था कि यहाँ पे ऐसी भयावह सज़ा दी जाए ताकि लोग, जो भारत के मेन लैंड पे लोग हैं, वो क्रांतिकारी जैसा कदम उठाने से या अंग्रेज़ों के विरुद्ध कदम उठाने से हिचके और परहेज करें। ये 3 यहाँ पे प्रदर्शनी लगाए गए हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि आप जब गलती करते थे, उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे, हमारे महापुरुष थे, जब वो गलतियाँ करते थे तो उनको किस प्रकार से अंग्रेज़ सज़ा देता था। जिसमें पहला है, देखिए यहाँ पे चेन फेटर्स। चेन फेटर्स में क्या होता था कि ये आप मामूली गलती करने पे सज़ा दी जाती थी। इसमें इस तरह से चेन फंसाए जाते थे ताकि कैदी ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं कर सके, बट फिर भी थोड़ा बहुत वो अपना डेली रूटीन के काम कर सके। सेकेंड है बार फेटर्स। बार फेटर्स में जो चेन की जगह पे बार, एक लंबा लोहे की छड़ लगा होता था, जिससे आप 9 के बराबर ही फिजिकल एक्टिविटी कर सकते थे और आप पूरा दिन परेशान रहते थे। पैर और बॉडी अकड़ जाती थी इससे, एक ही पोस्चर में रहते खड़े रहते। थर्ड है
आप देख रहे होंगे इसमें बताया गया है क्रॉस बार फेटर्स इसको बोलते हैं, जो लास्ट में है। इसमें बिल्कुल फिक्स ही था बॉडी, एक तरह से आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर सकते थे। आपको कोई भी मूवमेंट्स करने के लिए झुकना पड़ता, और झुकने के कारण क्या होता था कि आपकी बॉडी में दर्द उखड़ जाता था, दर्द होने लगता था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती थी। इवन कि खाना खाने में भी नहीं बनता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इस तरह से कुछ ऐसे डिस्प्ले के लिए लगाया गया है, जो लोगों को बताया गया है कि इस तरह की सज़ा उस टाइम मिलती थी। और ये देखिए पहला जो देख रहे होंगे जूट के, इसके बोरे बोलते हैं, जूट के बोरे की तरह ये कपड़ा है। उस वक्त के लिए जो लोग गलती करते थे उनको कैदी वाला जो यूनिफॉर्म होता था वो नहीं दे करके ये जूट से बने कपड़े दिए जाते थे। इससे क्या होता था, शरीर में काफ़ी तेज़ी से मतलब कि शरीर काफ़ी इचिंग होने लगता था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होता था। इसे पनिशमेंट ड्रेस बोलते हैं, उस टाइम पनिशमेंट ड्रेस बोला जाता था इसे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जेल के उस काल कोठरी को देखने, जहाँ पे लोगों ने रह के समय काट कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो चलिए उसे देखते हैं अब। ये जेल का मॉडल है। एक्चुअली जिस टाइम जेल का निर्माण शुरू हुआ था तो इसमें टोटल 7 ब्लॉक्स थे, लेकिन बाद में 7 ब्लॉक्स का निर्माण तो हुआ, लेकिन बाद में इसमें भूकंप के कारण और जापानियों ने जब यहाँ पे कब्जा किया तो बहुत सारे ब्लॉक्स को तोड़ दिए। बहुत सारे क्या, मतलब 4 ब्लॉक्स को उन्होंने तोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ 3 ब्लॉक्स ही अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये बीच में जो है वो सेंट्रल टावर है यहाँ का। इस पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा रहता था, जो कैदी की किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को देखने पे बजाया जाता था, ताकि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो सतर्क हो जाएं। ये देखिए, तो एक्चुअल जब जेल का निर्माण शुरू हुआ था तो उस टाइम इसी तरह की प्लानिंग थी, और जेल का निर्माण भी हुआ इस तरीके से। आप देख रहे होंगे इसमें से कि किसी ब्लॉक का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, किसी ब्लॉक का साइज़ थोड़ा छोटा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे अभी सेल्यूलर जेल है ये एक्चुअली पहाड़ी पे है, और उस टाइम पहाड़ को काटने की तकनीक उतनी डेवलप नहीं थी। तो इन लोगों से जहाँ तक पहाड़ काटा जा सका वहाँ तक उन्होंने पहाड़ को काटा, और ब्लॉक्स के निर्माण हुआ, जेल का निर्माण हुआ। इसीलिए कई ब्लॉक्स थोड़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ये देखिए जेल का अंदर का हिस्सा इसी तरह दिखाई देता है। इसमें ये देखिए अंदर का, मतलब इसमें एक बार में एक ही कैदी रखे जाते थे, और इसका जो गेट है वो इस तरह है कि कोई अंदर से खुद से इसे खोल भी नहीं सकता है। हालांकि इसमें भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इसका वो जो नमूना है वो निकाला हुआ है। आप देखिए इसकी ब्लॉकिंग सिस्टम यहाँ से थी, मतलब ये जो हैंडल दिख रहा है ना, इसको इधर से घुमाने पे ही ये वाला गेट खुल सकता था। मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि कोई अंदर का कैदी खुद से इस दरवाजे को या गेट को खोल सके। ये देखिए इतना दूर है, मतलब अगर अंदर से हाथ भी यहाँ नहीं पहुँच सकता है, उसके बावजूद इसमें लॉक लगे होते थे। और हमने आपको शुरू में ही ताले दिखाए थे गेट पे, कितना बड़ा लॉक था। चलिए मैं अंदर चलता हूँ और अंदर जाकर के आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये था काल कोठरी। ये देखिए मैं अभी दिन के 2 बजे में आया हूँ इस कोठरी में, फिर भी अंधेरा है। उतना मतलब अंधेरा तो नहीं कह सकते, बट उतना साफ रोशनी नहीं है। मैंने अभी कैमरे का लाइट ऑन किया है, तब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये वो रोशनदान है जिससे दिन में रोशनी इससे थोड़ी थोड़ी आती थी, और इस छोटी सी कैद खाने में
उन महापुरुषों को अकेला रखा जाता था। ये देख सकते हैं। इस काल कोठरी में किसी भी सेल में एक साथ 2 कैदी को रखा नहीं जाता था, इसीलिए यहाँ पे वैसे ही कैदी को रखा जाता था जो काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए सिर दर्द साबित होते थे। चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे। ऊपर के फ्लोर में कुछ ऐसे सेल बनाए गए थे जिसमें नामी और काफ़ी प्रसिद्ध कैदियों को ही रखा जाता था। उन्हीं में से एक कैदी थे उस वक्त के वीर सावरकर महापुरुष। ये वही ब्लॉक है जिस अंतिम सेल में वीर सावरकर जी को रखा गया था, परंतु अंडर मेंटेनेंस होने के कारण हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखा सकते। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए हम दूसरे बैरक की ओर चलते हैं और दूसरे सेल को देखते हैं। ये सेंट्रल टावर है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में आपको सेंट्रल टावर से होकर ही जाना पड़ता है। ये देखिए, ये सेंट्रल टावर के दीवारों पर बीच में कुछ नाम डिस्प्ले किए गए हैं। ये नाम उन महापुरुषों का है जिन्होंने यहाँ पे समय बिताया। आप देख सकते हैं कैसे एक एक नाम को यहाँ लिखा गया है, बिल्कुल क्लियरली डिस्प्ले किया गया है। अभी हम हैं सेल्यूलर जेल के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहाँ से हमने ऊपर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने का कोशिश किया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह दिखता है ऊपर से। ये जीबी पंत हॉस्पिटल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। ये जो सामने आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये रॉस आइलैंड है। इस आइलैंड का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि जापानियों ने यहाँ पे जब शासन किया था तो वो अपना जो राजधानी बना रखा था वो इसी आइलैंड पे था। मैं इस आइलैंड पे भी जाके आपको बताऊंगा, इसका भी मैं विज़िट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आइए चलते हैं, थोड़ा गैलरी देखते हैं पुरानी यादों को। ये देखिए, ये गैलरी है। इसमें उस वक्त का फ़ोटो को दर्शाया गया है जो एक्चुअल में उस टाइम का सीन था पोर्ट ब्लेयर का, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं वाइपर जेल है, जो अंडमान निकोबार का सबसे पुराना जेल है। ये एक्चुअली वाइपर आइलैंड पे है। फ़िलहाल अब ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। ये देखिए, इस जेल के बाद ही अंडमान निकोबार का ये जो जेल है सेल्यूलर जेल, उसका निर्माण हुआ था। ये देखिए, ये देखिए उस टाइम बंदियों को कैसे जकड़ के रखा जाता था। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आपकी सोच की रूह कांप जाएगी जो यहाँ पे सीन देखा है हमने। ये देखिए, ये वही रॉस आइलैंड की मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पे बंदियों को खाना दिया जा रहा है। बंदियों को बंदियों के द्वारा ही खाना दिया जा रहा है। और वो जो छोटा सा घर देख रहे हैं वो एक्चुअल में किचन रूम है। ये उस टाइम रॉस आइलैंड यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुआ करता था बाकी सभी आइलैंड की अपेक्षा। देखिए, ये मार्केट है उस वक्त का। ये गवर्नमेंट हाउस है। ये जो गवर्नमेंट ऑफिस था उसके अंदर का है। देखिए, उस टाइम भी उनके लिए अय्याशी की कोई कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य सजावट है अंदर में। ये देखिए, ये है रॉस द्वीप स्थित गवर्नमेंट हाउस की भीतरी सजावट। देखिए, ये उन 100 साल पहले, लगभग 100 ईयर्स पहले इस तरह की ज़िंदगी जिया करते थे वो लोग। ये देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स खाना खाते थे, लंच डिनर करते थे। ये देखिए डाइनिंग हॉल। देखिए, ये उन लोगों की अय्याशी की एक पहचान और झलक अभी भी दिखा रही है।
फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी जो गैलरी है, जो पुराने दिनों का जो एक याद है, जो सहेज कर यहाँ पे कुछ प्रतीकात्मक और कुछ पिक्चर तस्वीरों के रूप में जो दिखाया गया, उसे मैंने आपको दिखाया। आपको भी देखने के बाद एक अंदर से गुस्सा ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि इन ब्रिटिशर्सों के कारण हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने काफ़ी कष्ट झेले हैं। पर हमें हमेशा उन महापुरुषों का एहसानमंद रहना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की और शहीद हो गए। तो हमने आपको अंडमान निकोबार की सीरीज 2 में आज काला पानी यानी सेल्यूलर जेल के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश की कि हमारे उन वीर जवानों ने, महापुरुषों ने कैसे इसे झेला और कैसे इस दिक्कतों का सामना किया। वीर सावरकर जो महापुरुष थे हमारे लिए, उन्हें यहाँ पे इस जेल में 10 साल के लिए रखा गया था। वीर सावरकर जी को एक्चुअली लंदन से अरेस्ट किया गया था और वहाँ से यहाँ लाया गया था। उन्हें भारत में अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन 10 साल के बाद उन्हें यहाँ से छोड़ दिया गया और महाराष्ट्र के जेल में रखा गया था उन्हें। फिर उसके बाद वहाँ से उन्हें रिहा किया गया। उन्हीं महापुरुष वीर सावरकर के नाम पे पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है। उनकी ही सम्मान में इस एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर रखा गया है। तो हम सभी अपने फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इन महापुरुषों का हमेशा रिस्पेक्ट करें। और मैं इस सीरीज़ के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। फिर हम अगली सीरीज़ में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।